हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। और जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी एनएचएम के एग्ज़ाम में, यानी स्टाफ नर्स और जो आने वाले एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम जो भी और कॉम्पिटिटिव होंगे उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो हमारी वीडियो में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ सोरियोसिस। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, नोजिया, वोमिटिंग, हेमेटूरिया, ब्रीथलेसनेस, ड्राई क्रैक्ड स्किन दैट इचेस और ब्लीड्स। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 4, ड्राई क्रैक्ड स्किन दैट इज और ब्लीड्स। नीचे आपको ये डिटेल में भी इसके बारे में दिया हुआ है, कंसेप्ट में ये यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सोरियोसिस इज ए क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज इन विच द इम्यूनो सिस्टम बिकम ओवर एक्टिव कॉजिंग स्किन सेल टू मल्टीप्लाई टू क्विकली। नेक्स्ट है, पेजेस ऑफ स्किन बिकम स्केली एंड इन्फ्लैम मोस्ट ऑफन ऑन द स्काल्प। ये आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। और सिम्टम्स ऑफ सोरियोसिस यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो ये आप देखेंगे। ये सिम्टम्स हैं, पैचेस ऑफ थिक रेड स्किन विद सिल्वरी वाइट स्केल दैट इच और बर्न टिपिकली ऑन द एल्बो, नी, स्काल्प, ट्रंक, पाम एंड सोल ऑफ द फीट। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है और इसके जो कॉन्सेप्ट और सिम्टम्स हैं इनके अंदर से भी कोई आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ये कि टाइप, और यहाँ पर इसके टाइप्स देखने को मिलेंगे। टाइप इसके हैं, प्लेग सोरियोसिस, गोटेड सोरियोसिस, पोस्टुलर सोरियोसिस, इन्वर्स और इरिथ्रोडर्मिक सोरियोसिस। तो इसके टाइप्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट है प्लेग सोरियोसिस, दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड एंड इट अपीयर आर रेज रेड पैचेस ऑफ स्किन दैट आर कवर्ड बाय सिल्वरी वाइट स्केली। गोटेड, दिस इज टाइप यूजुअली अपीयर इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट एंड लुक लाइक स्मॉल रेड डॉट्स टिपिकली ऑन द टैर्सो और लिम्स। ये आप इसको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। कोजेज यहाँ पर इसके दिए हुए हैं, इन्फेक्शन स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकल एंड HIV इन्फेक्शंस, सर्टेन मेडिसिन सच एज ड्रग फॉर ट्रीटिंग हार्ट डिजीज, मलेरिया और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, स्मोकिंग और ओबेसिटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ पेम्फिगस। तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये 4 ऑप्शंस में दिया गया है, ओलिगुरिया, रैसिस और ब्लिस्टरिंग ऑफ म्यूकोसा और कोप्लिक स्पॉट्स। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, ब्लिस्टरिंग ऑफ म्यूकोसा। कॉन्सेप्ट भी इसका वही सेम इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपको समझ आ जाएगा। पेम्फिगस इज ए ऑटोइम्यूनो डिजीज इन विच द इम्यूनो सिस्टम मिस्टेकनली अटैक सेल इन द टॉप लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इसके टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पेम्फिगस वैल्गुरिस, पेम्फिगस फोलिसियस, अदर रेयर फॉर्म ऑफ पेम्फिगस इंक्लूड्स पैरानोप्लास्टिक पेम्फिगस, IgA पेम्फिगस, ड्रग इंड्यूस पेम्फिगस, सिम्टम्स ऑफ पेम्फिगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए सिम्टम ऑफ एलोपेशिया। तो इसमें दिया हुआ है, डैंड्रफ, राउंड और ओवल पैचेस ऑफ हेयर ऑन द स्काल्प, नोजिया, हेयर ग्रोथ। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, राउंड और ओवल पैचेस ऑफ हेयर ऑन द स्काल्प। यहाँ इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एलोपेशिया एरिएटा इज ए डिजीज दैट हैपन व्हेन इट इम्यूनो सिस्टम अटैक हेयर फॉलिकल्स एंड कॉजेज हेयर लॉस। ये हेयर लॉस के लिए ये क्वेश्चन है, ये भी आपका बन सकता है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। आगे इसके कॉजेज भी दिए हुए हैं और टाइप्स भी दिए हुए हैं।
कोजिज में है इन एलोपेशिया एरिएटा द इम्यूनो सिस्टम मिस्टेकली, वो आपको मैंने पहले बता दिया है। टाइप्स में इसके ये दिए हुए हैं 3 तरह के। पेजिज एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अभी। व्हेन वाज मुदालिर कमेटी अपॉइंटेड, तो 1959 दिया हुआ, लेकिन 1962 है इसका आंसर, क्योंकि तब ये स्टार्ट हुआ था 1949 में, सॉरी 1959 में, और 1962 में ये लागू किया गया था। ये इसके यहाँ पर कमेटी के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इज PSC नोट टू सर्व मोर देन 40,000 पॉपुलेशन, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ भोर कमेटी के लिए दिया गया 1943। श्रीवास्तव कमेटी यहाँ पर दी गई है, मैन पावर उसको मिली थी 1974 में। और एक ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर करतार कमेटी। ये करतार कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हेडेड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, ये यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन वाज भोर कमेटी सेटअप, तो जो भोर कमेटी स्टार्ट हुई थी 1943 में, ये मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। इसका कंसेप्ट यहाँ इन्होंने क्लियर किया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग, यहाँ पर PSC इज ए वोल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग सेंटर ऑन द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। ये क्लियर कर दिया गया इन्होंने कॉन्सेप्ट के द्वारा। आगे एक्सप्लेन भी किया है इन्होंने। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाय द भोर कमेटी, यानी द कमेटी वाज सेटअप 1943 में। सर जोसेफ ने ये स्टार्ट की थी, जो चेयरमैन थे, और हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग इसको लागू किया गया था। ये यहाँ पर ये सभी कमेटियाँ एडिशनल में यहाँ इन्फॉर्मेशन में दे दी गई हैं। मुदालिर कमेटी 1962 देख लीजिए यहाँ पर, करतार कमेटी 1973, मुखर्जी कमेटी 1965 में यहाँ पर स्टार्ट की थी। जो चड्ढा कमेटी व्हेन इम्प्लीमेंटेड वर फाउंड टू बी impracticable because the basis health worker with their multiple functions could do justice neither to malaria work nor to family planning work। ये इसके अंदर चड्ढा कमेटी भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क बाय, प्यूबर्टी में जो फर्स्ट मार्क है वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो मिनार्की, तिलार्की, प्यूबार्की और एडनार्की, इनमें से कौन सा है? तो जो यहाँ पर आंसर है इसका है आंसर नंबर 2 थिलार्की, और यहाँ पर ये क्लियर भी किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, प्यूबर्टी इज़ द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग फिजिकल चेंजेस इन ए चाइल्ड्स बॉडी टू मैच्योर इनटू एन एडल्ट बॉडी एंड डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी जो है वो शुरुआत के जो फिजिकल चेंजेस होते हैं चाइल्ड से मैच्योरिटी में, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। सीक्वेंस के द्वारा यहाँ पर दिया गया है थिलार्की और ब्रीस्ट बजिंग, यूजुअली इट इज़ द फर्स्ट साइन, इट में ओपन अनलेटरल। नेक्स्ट है यहाँ पर मिनार्की, यूजुअली 2 to 3 ईयर आफ्टर ब्रीस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ स्पॉट पीक बिफोर मिनार्की। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर प्यूबार्की, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबार्की जो है यहाँ प्यूबिक हेयर से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर होगा थिलार्की। की पॉइंट देखिए, की पॉइंट भी इन्होंने इसी तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। प्यूबर्टी इज मार्क बाय थिलार्की विच मीन डेवलपिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहाँ इन्होंने एज ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। थिलार्की एज 9.7 ईयर, मिनार्की एज 10 से 16, और हेयर इज थिलार्की सीन अर्लियर एंड देन मिनार्की, सो द करेक्ट आंसर इज थिलार्की। यहाँ पर इन्होंने आंसर को नीचे अच्छे से समझा दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द हार्मोनल सिग्नलिंग फ्रॉम द ब्रेन टू गोनाडो एंड ओवेरीज। गर्ल्स begin puberty at age 10 to 11 and complete puberty at age 15 to 17, and boys generally begin puberty age 11 से 12 और 16 से 17। other changes in female, breast development, development of pubic hair, perineal skin keratinize, the mucosal surface of the vagina become thick and pinkish in response to estrogen, uterus, ovarian
और फोलिकल विल इंक्रीज इन साइज, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेल्विस एंड हिप वाइड। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट। तो बताइए आप यहाँ पर इसका आंसर ना, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है मेड्यूला ओब्लोंगाटा, जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है हार्ट के द्वारा। यानी जो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हार्ट को कंट्रोल करके रखता है, तो मेड्यूला ओब्लोंगाटा है। ये आगे कंसेप्ट में यहाँ पे इन्होंने समझा भी दिया है। ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिस अंडर द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ये को यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पे क्लियर करते चलें। जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट डिवाइड करे हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो इन्होंने डिवाइड करे हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे मेड्यूला ओब्लोंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन की पॉइंट है इनके। फोर ब्रेन, द फोर ब्रेन स्ट्रक्चर इंक्लूड द सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेक अप द uppermost portion of the brain and are involved in sensory mechanism control of voluntary movement such as speech. The thalamus is the main relay center between the medulla oblongata and the cerebrum. Hypothalamus is an important control center for sex drive, pleasure, pain, hunger, thirsty body temperature and other visceral functions. Hypothalamus produce hormones that control the secretion of the anterior pituitary gland and it also produce oxytocin. इनके वर्क यहाँ पर समझा दिए गए हैं। आगे बात करेंगे हम मिड ब्रेन की। द मिड ब्रेन लाइज बिटवीन द थैलेमस एंड पोन्स। मिड ब्रेन आर इम्पोर्टेंट फंक्शन इन मोटर मूवमेंट पार्टिकुलरली और मूवमेंट ऑफ द आई एंड इन ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। हिंड ब्रेन, there are 3 main part of the hindbrain, pons, cerebellum and medulla oblongata। ये 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। आगे बात करेंगे pons regulate respiration, cerebellum help with the coordination and movement related to motor skill especially involving the hands and feet। आगे दिया हुआ है medulla oblongata plays essential roles in passing messages and between your spinal cord and brain। मेडुला ओब्लोंगाटा का जो ये काम दिखा रखा है यहाँ पर इन्होंने मैसेज को पास करने के लिए बताया है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग योर कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। स्ट्रक्चर के द्वारा यह आप समझ सकते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर और पैराइटल लोब, मिड ब्रेन और पोन्स वेरोलाई, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा यहाँ पर दर्शा दिया है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पर डिवाइड है, किस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है, तो वो आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा भी देख सकते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन इसका जो है राइट ऑप्शन है 4। जॉइंट से रिलेटेड अर्थराइटिस की बीमारी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आप इसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है कोई भी, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्किन दे रखा है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्किन डिजीज इज एक्नी, एक्जिमा और सोरियासिस। किडनी में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर्स, ये किडनी इन्फेक्शन या किडनी फेलियर की वजह से ये चांसेस बन जाते हैं। लीवर में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी यहाँ पर कोज कर जाता है। तो ये आप देखेंगे और पढ़ेंगे और इसको आप नोट करते चलेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन। तो आपको ये आसानी से पता है कि विटामिन ए की वजह से यहाँ पर आंखों में परेशानी होती है, तो ब्लाइंडनेस से यहीं आप समझ जाइएगा, तुरंत ये ऑप्शन इसका लगा दीजिए। आगे इसका कॉन्सेप्ट भी आप अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। यहाँ पर विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन
our diet, but their deficiency cause specific diseases. Vitamins are designed by alphabet A, B, C, D, etc. Some of them are further named as subgroup. Example B1, B2, B6 and B12. Vitamins that are soluble in fat and oils but insoluble in water are kept in this group. These are vitamin A, D, E, K and they are stored in liver and adipose fat storing tissues. ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आगे हम चलेंगे। बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी आर सोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर ग्रुप टुगेदर। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। की पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ADE के बन जाता है आपका विटामिन, यानी फैट में सोल्यूबल जो है आपका ADE के, और जो आपका वाटर सोल्यूबल है वो है आपका बी और सी। तो आगे बात करेंगे हम डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पर ब्लाइंडनेस दिया हुआ है। विटामिन बी की कमी से यहाँ बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की वजह से यहाँ पर स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी रिकेट्स हो जाता है जो जोड़ों से रिलेटेड है, यानी बोन से रिलेटेड है। विटामिन ई आपका लेस फर्टिलिटी या फर्टिलिटी से रिलेटेड आपका विटामिन ई है, और इसी की वजह से हेयर लॉस भी हो जाते हैं। विटामिन के नो क्लोटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के की कमी से यहाँ क्लोटिंग फैक्टर्स वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और जो नए लोग हैं अभी यहाँ पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर इनटू द। प्रोस्टेट ग्लैंड जो यहाँ पर बताई है इन्होंने, उसके लिए द सिक्रीशन कौन करता है इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरेथ्रा। आगे इससे बात करेंगे, आप इसको पढ़ें और लिखेंगे। आगे चलते हैं हम, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास होने वाली है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप इसको समझ लीजिएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज ए स्केच ऑफ। ये स्केच यहाँ पर किस लिए आपको दिया गया है, तो ये है आपका फैट सेल का फैट सेल, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन इसके, या आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो आगे इसका कंसेप्ट और एक्सप्लेन यहाँ पर इन्होंने अच्छे से किया हुआ है विद डायग्राम। तो आप इसको पढ़ें, और क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नर्व सेल, ब्लड सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स, ओवम, बोन सेल्स, स्पर्म और फैट सेल, यह इन्होंने अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन किया गया है कि हम कौन से सेल को किस तरीके से पहचानेंगे। बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट लिया है, मैंने ये टेक्स्ट बुक से लिया है, तो हम उन्हीं को इसका श्रेय भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पर तैयार किए हैं। मैं आपको इन्हीं के द्वारा आपकी तैयारियाँ भी कराना चाहता हूँ, और अपनी भी खुद की तैयारी मैं इसी के द्वारा करना चाहता हूँ। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हम और आप मिलकर यहाँ पढ़ाई करेंगे अपने चैनल के द्वारा, तो हम रेगुलर अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। जितना मैं पढ़ा इसमें आपको बताता हूँ, आप नोट करें, आप उसको रिवीजन करें, और यहाँ मैं अपना ऐसे ही रिवीजन करूँगा, तभी हम आगे इसको क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन कोज मेंस्ट्रुएशन। तो जो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लोअरिंग विच हार्मोन्स को, यानी कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो कोज करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, या प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। आगे बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में, यहाँ की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो ये हम वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, कनेक्ट मसल टू द बोन्स। तो आप टेंडन से बोन्स कनेक्ट होती हैं, तभी तो ये आपको बोन और मसल्स मिलके काम करती हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा टेंडन। बोन्स और मसल्स टेंडन से मिलके यहाँ काम करती हैं। ये कॉन्सेप्ट है। टेंडन आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल टू द बोन्स, यानी फाइब्रस जो कनेक्टिंग टिश्यू है मसल्स और बोन के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लिगामेंट जोइन वन बोन टू बोन, वाइल टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन फॉर ए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बोथ टेंडन्स एंड लिगामेंट आर मेड ऑफ कोलेजन कार्टिलेज। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, तो ये आसानी से हम इसको
याद कर सकते हैं। लिगामेंट कौन से होते हैं, जॉइंट कौन से होते हैं, टेंडन्स एंड ये सब कुछ हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ था। तो ये हम सिर्फ रिवीजन करने के लिए आपको बता रहे हैं, तो रिवीजन हमारे साथ में करते चलें। आगे क्वेश्चन बनता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव। तो यहाँ पर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन और प्रोजेस्टिन ओनली। ये दोनों ही क्वेश्चन हैं, आंसर ऐसे हैं जो हमें राइट हैं, तो इनको हम राइट आंसर हो जाएगा 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। और इनके बारे में यहाँ पर आगे डिटेल में भी दिया हुआ है। और ये हमें टेबलेट भी यहाँ पर दर्शाई गई है, किस तरीके से हम यहाँ पर ओरल पिल्स को यूज़ कराते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये हम पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये नोट्स बहुत अच्छे नोट्स हैं हमारे आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और इनको रिवीजन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन को स्कर्वी डिजीज। बहुत आसान सवाल है, मैंने भी आपको बताया था, सी स्कर्वी, तो यहाँ पर विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए ब्लाइंडनेस, विटामिन B6 वीकनेस, विटामिन के क्लोटिंग के लिए होता है, और विटामिन सी स्कर्वी, ये सब यहाँ पर क्लियर कर दिए गए थे। और यहाँ पर मैं आपको और आसानी से यहाँ पर समझा सकता हूँ, तो ये इसके द्वारा चार्ट के द्वारा आप समझिएगा। केमिकल नेम दे रखा विटामिन और डिफिशियंसी। विटामिन ए रेटिनॉल, इसका दूसरा नाम रेटिनॉल होना जो केमिकल नेम है, और इसकी कमी नाइट ब्लाइंडनेस करती है। विटामिन B1 थायमीन होती है, बेरी रोग इससे हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियों में दिक्कतें करता है। मजबूती के लिए हमें विटामिन ए और कैल्सीफेरॉल के सचेत दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन के की, तो फोलिक्विनिन इसका नाम होता है, और नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए ये डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B2 है इसका राइबोफ्लोविन और क्रैकिंग ऑफ स्किन को क्रैक कर देता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में विटामिन वी फर्स्ट डिस्कवर बाई F.G. हॉपकिंस, द टर्म विटामिन वाज कोइन्ड बाई सी फंक। ये मोस्ट है क्योंकि आगे ये पूछ सकता है कि डिस्कवर किसने किया था विटामिन का, तो F.G. हॉपकिंग है, और जो विटामिन वाज कोइन्ड बाई सी फंक हैं। इसके 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, फैट और वाटर सोल्यूबल। ADE के फैट सोल्यूबल हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन B एंड C होते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी आर सनलाइट, फिश, एग्स एंड मशरूम्स। तो आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।